हाय स्टूडेंट। आज हम बैडमिंटन कोर्ट के बारे में समझेंगे, जानेंगे उसके विषय में। सबसे पहले बहुत आज इंटरेस्टिंग जो गेम है, आप सभी खेलते भी हैं, बहुत अच्छे से खेलते हैं, लेकिन उसके रूल्स को, उसके लाइन्थ को, उसके लेंथ को, उसके मेजरिंग को हम अभी तक नहीं जान पाए। तो उसके विषय में आज हम जानेंगे। इसमें लाइन 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 ऐसे करके लाइन शब्दों का भंडार है। बस इस लाइन को समझ लीजिए और उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट के मेजरिंग के विषय में आराम से हम समझ लेंगे, बहुत इजीली समझेंगे, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। पहले सबसे हम लाइन के विषय में समझेंगे। सबसे पहले हम ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जिसका ये सिंगल और डबल दोनों खेले जाते हैं। सिंगल के लिए अलग मेजरिंग होती है, डबल के लिए अलग मेजरिंग होती है। हाँ, एक चीज़ है, जो उसके कोर्ट के लेंथ हैं वो इक्वल रहते हैं, चाहे सिंगल हो या डबल हो, बट उसका जो ब्रेथ है, उसकी जो चौड़ाई है, वो थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले वो मेजरिंग सब हम बाद में दिख के कैलकुलेट करके लिखे हैं, वो आपको समझाएँगे। सबसे पहले हम साइड के लाइन के विषय में समझते हैं। लाइन क्या है? कौन लाइन क्या किस नाम से बोली जाती है? उसका नाम क्या है? उसे किस लाइन से जाना जाता है? तो इसके विषय में हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है, ये इसे हम बोलते हैं साइड लाइन। जो सिंगल के लिए होता है, उसके भीतर का होता है, उसको बोलते हैं साइड लाइन। ये साइड लाइन है, ये साइड लाइन है, ओके। ये साइड लाइन सिंगल के लिए है और ये साइड लाइन डबल के लिए है। ये जो है, ये लाइन जो बीच में आपको जो दो पार्ट में डिवाइड करता है इस कोर्ट को, उस दो पार्ट में इसे बोलते हैं कोर्ट सेंटर लाइन, क्योंकि सेंटर लाइन एक जगह आया है, लेकिन यहाँ पे हम कोर्ट सेंटर लाइन बोलेंगे। इससे समझेंगे कि यहाँ पे कोर्ट का दो भागों में जो डिवाइड किया है वो सेंटर लाइन है, ओके। ये कोर्ट सेंटर लाइन है। अब ये आते हैं शॉर्ट सर्विस लाइन। देखो यहाँ पर भी लाइन आई है, शॉर्ट सर्विस लाइन, यानी ये यहाँ से यहाँ की दूरी जो होती है वो शॉर्ट सर्विस लाइन की होती है। इसका मेजरिंग जो है उसको बाद में हम बताएंगे। अब ये जो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट सर्विस कोर्ट, राइट सर्विस कोर्ट, इसका भी हम बात बताएंगे कि ये लेफ्ट और राइट में क्यों डिवाइड किया गया है इसको। और इसके बीच में भी ये देखो सेंटर लाइन, इसके बीच में लेफ्ट और राइट को डिवाइड करता है, बीच में सेंटर लाइन, ओके। यदि डबल इसमें प्लेयर खेलेंगे, डबल के लिए ये लॉन्ग सर्विस लाइन बोलते हैं, डबल के लिए फॉर डबल। अगर ये एक सिंगल रहेगा तो इसको बैक बाउंड्री लाइन जो होता है उसे भी लॉन्ग सर्विस लाइन बोलते हैं, वो सिंगल के लिए। लेकिन अगर ये डबल रहेगा तो ये बैक बाउंड्री लाइन के रूप में जाना जाएगा। इसे बैक बाउंड्री लाइन कहेंगे जब ये डबल प्लेयर इसमें खेलेंगे। अंडरस्टैंड? अब समझ में आ गया ये चीज़। अब ये है एक साइड गैलरी, ये जो गैलरी होती है उसे साइड गैलरी बोलते हैं। फिर एक जो यहाँ पे देखना है, ये भी एक बीच में जो गैलरी है इसे बैक गैलरी बोलते हैं। तो इस तरह से हम बैडमिंटन के लाइन के विषय में समझ गए। जितने भी लाइन होती हैं 4 सेंटीमीटर चौड़े होती हैं, सफ़ेद या पीले कलर की से मार्किंग की जाती है। ये चीज़ याद याद रखना। कोई अगर एग्जामिनर है तो आपसे आप पूछ दे कि बैडमिंटन कोर्ट की जो लाइन होती है वो किस कलर से उसका मेजरिंग किया जाता है, लाइनिंग की जाती है, तो आप सफ़ेद या पीला बताएंगे, ओके। ये हम अब लाइन के विषय में समझ गए। अब थोड़ा सा इसके मेजरिंग के विषय में समझेंगे, ओके। तो मेजरिंग के विषय में हम समझेंगे। ये कोर्ट का है, सिंगल के लिए, सिंगल कोर्ट के लिए 13.400 मीटर्स, यानी मीटर में भी दिए हैं, फीट में भी दिए हैं। ये सिंगल कोर्ट के लिए 30.4 इंटू 5.80 180 मीटर। फीट में है 44 गुणे 17 फीट, 44 इंटू 17 फीट में होता है। डबल कोर्ट के लिए देखो सेम, ये भी जिसका लेंथ है इसका भी लेंथ इक्वल है। बस यहाँ पे क्या है, इसका कोर्ट का जो ब्रेथ है वो चेंज हो गया है। तो डबल के लिए उसका जो ब्रेथ होता है बढ़ जाता है, तो वो लगभग 76 सेंटीमीटर लगभग बढ़ जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो समझने की बस बात है, आप समझ लेंगे।
400 मीटर्स इंटू 6.100 मीटर्स में होते हैं, जो कि फीट में 44 इंटू 20 फीट में होते हैं। ओके, अब कोर्ट के सेंटर लाइन टू शॉर्ट सर्विस, सेंटर लाइन टू शॉर्ट सर्विस यानी ये सेंटर लाइन टू शॉर्ट सर्विस यानी सेंटर लाइन से शॉर्ट सर्विस के बीच की जो दूरी होती है वो 1.98 मीटर यानी 6.5 फीट की होती है, उसके बीच की दूरी। बैक गैलरी, जो बैक गैलरी पीछे के लिए बताए थे हम, वो 0.76 मीटर की और फीट में होता है 2.5 यानी 2.5 फीट का। साइड गैलरी का जो होता है चौड़ाई जो होती है वो 0.457 मीटर यानी 1.5 फीट का वो होता है। नेट का जो लंबाई चौड़ाई होता है जो 6.09 मीटर इंटू 0.676 मीटर, लगभग 20 लगभग नहीं, एक्चुअल एकदम वास्तविक है, 20 गुणे 2.5 फीट का होता है। ये मीटर और फीट में दोनों में दिया है। पोल जो होता है, ये पोल की जो लंबाई होती है, जो ऊंचाई होती है 1.55 मीटर यानी 5 फीट 1 इंच की होती है दोनों के कॉर्नर पे। यानी ये हमारा पोल है, ये दोनों पोल है, यहाँ पे इसको हम यदि मेजर करेंगे तो 5.1 फीट 5.1 फीट 5 फीट 1 इंच वहाँ पे होगा। और सेंटर में वो थोड़ा सा लचक जाता है, नीचे के लिए झुक जाता है ज़मीन के सतह पे, बीच में उतना तनाव न होने के चलते बीच में झुक जाता है, तो बीच का जो होता है वो 5 फुट होना चाहिए, 5 फीट। ओके, अब आते हैं पोल्स का हो गया। अब आते हैं इन द सेंटर में वही बताया है कि 5 फीट होता है ये चीज़। ये हमारा कोर्ट के विषय में हो गया। अब हम आते हैं शटल के बारे में। जो शटल होता है, जो उसमें पंखों की संख्या होती है 16 होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है, भी पूछ सकते हैं। जहाँ भी कुछ भी अगर आपको किसी भी गेम के विषय में नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप में तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका निस्तारण किया जाएगा। तो शटल विंग का होता है 16 पंख होते हैं उसमें। उसका वेट होता है 4.74 से 5.50 ग्राम तक, यानी 4.74 से 5.50 ग्राम तक होता है। शटल का जो लेंथ, विंग का जो होता है लेंथ, उसका जो लंबाई होता है 662 से 70 मिलीमीटर तक होता है उसका। शटल का जो कॉक जो होता है, वो शटल जो होता है उसका जो लेंथ है उसका होता है। अब आते हैं रैकेट पे। रैकेट का लेंथ क्या होता है? 68 सेंटीमीटर का होता है। ब्रेथ क्या होती है? 23 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 68 ये अधिकतम जो बता रहे हैं इंटरनेशनल के मेजरिंग के अनुसार है। ये जो भी हम मेजरिंग बता रहे हैं इंटरनेशनल बता रहे हैं, इससे अधिकतम, इससे कम थोड़ा सा हो सकता है बट इससे अधिक नहीं हो सकता। स्कोरिंग, अब स्कोरिंग क्या होता है? 21-21 का स्कोरिंग होता है। मेल के लिए 5 गेम होते हैं, जो उसमें 21 जो 3 बेस्ट ऑफ 3 होता है, जो बेस्ट ऑफ अगर 5 गेम होता है मेल के लिए, तो यदि उसमें से तीन जो अच्छा 21 पॉइंट जो गेन कर लेता है वो 5 खेलने की जरूरत नहीं है, वो विन कर जाता है, जीत जाता है। और फीमेल के लिए बेस्ट ऑफ 3 में जो 2 करता है वो जीत जाता है गेम। 21-21 का स्कोरिंग होती है। अब एक चीज़ है, इसमें प्लेयर 1 या 2 होते हैं, ये भी जानते हैं आप। अब हमने एक चीज़ बताया था कोर्ट के विषय में, जो कि लेफ्ट और राइट कोर्ट है। लेफ्ट कोर्ट और राइट कोर्ट का मतलब ये है, यदि किसी भी सर्विस करने वाले प्लेयर का अगर अंक इवन हो तो वो दाएं कोर्ट से सर्विस करेगा, यदि ऑड हो तो वो बाएं कोर्ट से सर्विस करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यदि इवन नंबर में उसका पॉइंट हो, यानी 6 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो वो जो इवेंट जितने नंबर होते हैं उसका सर्विस करने का जो कोर्ट होता है वो दाएं कोर्ट से ही सर्विस करेंगे। अगर इवन ऑड होता है तो बाएं कोर्ट से। ये बात समझ में आ गई? इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जामिनर पूछ दे कि अगर एक प्लेयर का जो सर्विस करने वाला प्लेयर हो उसका पॉइंट है 7, तो वो किस कोर्ट से सर्विस करेगा? तो 7 है तो ऑड है, तो आप डायरेक्टली बता दें कि लेफ्ट कोर्ट से। ठीक है, ये बात समझने की ज़रूरत है और इसे याद करने की ज़रूरत है।
आप नोट्स भी बना लीजिएगा इसको। इससे कुछ पर एक चीज़ है, इंटरवल जो होता है इसका 1 मिनट का इंटरवल होता है, और ये जो दूसरे और तीसरे जब गेम हो जाते हैं तो मध्य में ये 2 मिनट का हो जाता है ब्रेक। यानी सबसे पहले 11 अंक के बाद, 11 अंक के बाद पहला ब्रेक, जो भी पहले बना ले 11 अंक, वो इंटरवल 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। दूसरे गेम और तीसरे गेम के लिए 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। ऑफिशियल कितने होते हैं? जिससे ऑफिशियल्स होते हैं, इसमें 4 प्रकार के ऑफिशियल्स होते हैं। एक रेफरी होता है, एक अंपायर होता है, एक सर्विस जज होता है, और 2 लाइन जज होते हैं। लाइन जज जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, उनकी संख्या 10 होती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल का गेम होता है, उसमें उसकी संख्या 10 होती है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब पूरा विस्तार से जब हम इसको गेम खेलेंगे करेंगे तो इसको समझ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसे रेडी रखिए। थैंक यू।